अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 की तीसरी मतलब एक्सरसाइज 2C का अध्ययन कराएंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, 12 को 6 बार गुणा किया गया है और लिखा गया है कि इसे घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर लिख सकते हैं 12 की घात 6। ठीक है, इससे पहले हम घातीय नियम पढ़ चुके हैं। कोई संख्या जितनी बार रिपीट होती है और आपस में गुणा हो रहा हो उसी संख्या का, तो उसके ऊपर उतनी ही घात लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये 12 गुणा 12 करके अगर 100 बार लिखा होता तो इसे घात के रूप में लिखा जा सकता था 12 की घात 100। तो ये 6 बार रिपीट है, इसलिए इसे 12 की घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमें दिया है 15, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने 15,625 के गुणनखंड किए हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड में आपने देखा है 15,625 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 15,625 का मतलब हुआ 5 की घात 6। तो हमारे एक सवाल के अंदर 3 सवाल थे। एक सवाल था आधार 5 हो तब घात क्या होगी, आधार 25 हो तो घात क्या होगी, आधार 125 हो तो घात क्या होगी। जब आधार 5 है तो घात 5 की 6 होगी। ठीक, तो 15,625 को क्या लिखना है, 25 आधार पर कितनी घात हो इस रूप में लिखना है। तो 25 25 के जोड़े बनाए, 25 25 का एक जोड़ा बना, 25 25 का एक ये बना और एक ये बना। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 लिखा जा सकता है 15,625 को, यानी 15,625 बराबर होगा 25 की घात कितनी, 3। ठीक, अब देखिए 15,625 को 125 आधार मानते हुए कितनी घात होगी, तो 3 3 के जोड़े बना लें। तो एक जोड़ा तो ये बन गया 3 का, दूसरा जोड़ा ये बन गया 25 25 25 बन गया 125, यानी 15,625 का मतलब हुआ 125 गुणा 125, यानी 125 की घात 2। ठीक है, तो 15,625 का आधार के आधार 5 पर घात होगी 6। 15,625 को अगर 25 का आधार मानते हुए घात होगी 3। 15,625 को 125 को आधार मानते हुए घात होगी 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो 0.0001 बराबर होगा 0.01 गुणा 0.01 बराबर हो जाएगा 0.01 की घात 2। वरना आप वहाँ करके भी देख सकते हैं 0.01 में 0.01 का जब गुणा करते हैं तो 1 0 यहाँ 1 अंक छूट जाएगा, 0 0 0 आप इन्हें 1 0 0 दशमलव, ये हो गई संख्या 0.01 का गुणा अगर 0.01 में किया जाता है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 0.0001। इसलिए कहा जा सकता है 0.0001 बराबर हो जाएगा 0.01 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -343/512 को आधार -7/8 के घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए -343, तो 343 के अगर गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसे 343 क्योंकि ये माइनस में दिया है इसलिए -7 गुणा -7 गुणा -7, क्योंकि आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिए ये माइनस इसको करेगा प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ रहा है और माइनस यहाँ मिलाना है। ठीक है, और 512 के जब गुणनखंड करेंगे 8 के रूप में तो ये आएगा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 और 64 8 512। तो ये लिखा जा सकता है -343/512 बराबर हो जाएगा -7/8 की घात
3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 1331 को आधार 10/11 के घातीय रूप में व्यक्त करना। हमने जैसे कि आगे यहाँ दिखाया है 1000 तो सीधा हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 को 3 बार गुणा कर दें तो 1000 आ जाएगा। 1331 यानी 1311 को अगर 11 से अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे तो 11 के गुणनखंड आएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। तो 1000/1331 को 10/11 की घात के रूप में लिखेंगे तो वो आएगी 10/11 की घात 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1024/1089 को वर्ग रूप में करना है, यानी घात 2 लगी होनी चाहिए, ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है। तो हमने 1024 के गुणनखंड करे हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2 2 के कितने प्राप्त हुए हैं, 2 2 के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 2 के हमें कितनी संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 10 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। और इधर 1089 व 1089 के जो गुणनखंड किए हैं तो वो आए 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 वर्ग रूप में लिखना है। तो अब देखिए 11 का 33 और 33 तो हर के दो गुणनखंड हो जाएंगे 33 गुणा 33। इसी प्रकार क्योंकि हमने वर्ग रूप में लिखना है तो हमने टोटल हमारे पास 2 के 1024 के जो गुणनखंड है 2 को 10 बार लिखना पड़ रहा है। तो हमने 5 गुणनखंड ले लें, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32 गुणा अगला गुणनखंड हो गया 32। वर्ग रूप में लिखना है जिसका मतलब हम लिख सकते हैं 32/33 की घात 2, जो कि वर्ग रूप में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ हल कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 512/729 को घन रूप में व्यक्त करना है, यानी ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिससे घन लग जाए इसका। तो 512 के जब गुणनखंड करेंगे, अभी इससे ऊपर भी पहले किए हमने 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। और 729 पे जब गुणनखंड किए हैं आपने देखा है ये इधर हो रहे हैं, हमें इसे घन रूप में लिखना है तो ऐसा हमने गुणा करके लिख लिया है 9 गुणा 9 गुणा 9। तो इसे घन रूप में लिखा जा सकता है, यानी 512/729 को 8/9 की घात 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.0000001 का वर्गमूल क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो हम इसका वर्गमूल हम इसका जो है वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने ये देखा 0.0000001 बराबर होगा 0.001 की घात 2, या फिर 0.001 को 0.001 में गुणा करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 0.001 की घात 2। इस आधार पर इसका जो है विकल्प है दूसरा, वो विकल्प सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में 0.05 की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने देखा इस पर घात 3 है तो इसे 3 बार लिख सकते हैं। 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। गुणा करते हैं 25 25 पंजे 125 लिख लिया, और इन सब के आगे कितने ज़ीरो लग रहे थे, एक एक ज़ीरो लग रहे थे, तो 3 ज़ीरो और आगे बढ़ा लिए। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, यहाँ देखिए 2 और 2 4, 2 6 के बाद हमने दशमलव लगा लिया। तो हमें संख्या प्राप्त होगी 0.0000125। सॉरी 125 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो संख्या प्राप्त होगी 0.000125। तो देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। हमें इसके विकल्प में चौथा विकल्प सही प्रतीत हो रहा है, तो इसका चौथा विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में है 64/125 के घन रूप का आधार क्या होगा। ठीक है, 64/125, तो 64 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, 64 को ऐसी संख्या में तोड़ें कि जिसका 3 बार, उस संख्या का 3 बार आपस में गुणा करने पर 64 आए। तो हम जानते हैं 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 125 होता है 5 × 5 × 5, 25, 25 पंजे 125। तो 64/125 को घन रूप में लिखा जा सकता है 4/5 की घात 3। तो इसमें आधार क्या है, 4/5 है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, 4/5, यानी दूसरा विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो चुकी है। आपसे उम्मीद है कि आप इसे शेयर करके व्हाट्सएप के ज़रिए हमें सेंड करेंगे, हम इसे देखेंगे, जो भी करेक्शन होगा वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।